सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको अधिक मास में आने वाली एकादशी व्रत जो कि कृष्ण पक्ष में आती है और परमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है की कथा सुनाने जा रही हूँ। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र व पतिव्रता थी। पूर्व जन्म के पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा था। ब्राह्मण दिन रात मेहनत करके भिक्षा मांगता, पर उसे जीवन यापन करने लायक भिक्षा नहीं मिलती थी। उसकी पत्नी इस दशा में भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं, और तुम तो जानती हो बिना धन के गृहस्थी नहीं चलती है। यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम कर लूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण ने विनम्र भाव से कहा, हे स्वामी, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। अतः ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। एक बार भाग्यवश उस नगरी में कौंडिल्य ऋषि आए। ऋषि सुमेधा व उसकी पत्नी ने खूब आदर सत्कार किया और बोले, आपके दर्शन से हम धन्य हैं। ऋषि को अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन कराया तथा ऋषि को नतमस्तक होकर पूछा, हे ऋषिवर, आप हमें दरिद्रता का नाश करने वाला कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत करने से आपके पूर्व जन्म के सभी पाप दूर हो जाएंगे व दरिद्रता का नाश हो जाएगा। यदि संभव हो तो इस व्रत में रात्रि का जागरण करें। इस व्रत का पालन करने से धनाधिपति कुबेर को भगवान ने धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री व राज्य प्राप्त हुआ। उसके उपरांत ऋषि ने उन्हें व्रत का पूरा विधान बताया कि किस प्रकार व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए, और बताया जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने परिवार के साथ स्वर्ग को जाते हैं, और जो 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल लेते हैं। जो अन्न दान करते हैं उन्हें तीनों लोगों को दान करने का फल मिलता है। जो उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं उन्हें तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में रहने का मौका मिलता है। ब्राह्मण व उसकी पत्नी ने 5 दिन तक विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक राजकुमार विहार करते हुए उनकी कुटिया में आ पहुंचा। वह उनकी दरिद्रता को देख उन्हें एक घर दिया जो सभी सुविधाओं से परिपूर्ण था। वह एक गांव भी दान दिया, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई। अपनी निश्चित आयु सीमा भोगने के पश्चात पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। भगवान विष्णु आपका कल्याण करे। यदि आपको मेरे द्वारा कही गई कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।